ओके मिस्टर रुद्र। यार आज का जो हमारा चैप्टर है, वो है ये जो आपके सामने दिख रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि लेट अस अज्यूम कि मैं आपको एक नाम बताता हूँ, बेंजीन। बेंजीन जो है, जो कंपाउंड है, वो होगा C6H6, काफ़ी हिटिंग कंपाउंड है। मैं आपको कोई दूसरा कंपाउंड बनाता हूँ, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो लेट अस अज्यूम हम ये ले लें CH3CH2OH। ये कंपाउंड का नाम क्या है सर? मिस्टर रुद्र, हाँ ये कंपाउंड का नाम क्या है? मिस्टर रुद्र, हाँ सर बता रहे। हाँ, OH किसका होता है, किसका ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ कितने कार्बन है? दो। नाम क्या होगा? इथेनॉल। इथेनॉल। शाबाश। देखिए जरा इसको, मैंने अगर मैंने इसका कंपाउंड लिखा हो तो मैं इसका कंपाउंड लिखूंगा C4H5 6O। नहीं समझा रुद्र, यहाँ तक समझा? हाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमने किया हुआ सारा, तो हम ये ले लेते हैं। इसका नाम क्या है रुद्र? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। दोबारा से बनाता हूँ। COH, C, तो ये मेरा का जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन कितने हैं मिस्टर रुद्र? दो। कार्बन दो है सर। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। और सर मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आप लिख रहे हैं C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाँ। ये C4H6O जो है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो C2H4O2 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर, मुझे उसकी सिर्फ आप रेशो बताइए कितनी है। रेशो का मतलब ये हो गया कि मैं अगर ये सब इससे डिवाइड कर लूँ 2 से, तो ये क्या बन जाता है CH2O। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो इसको बेटा बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये देखिए, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स of the constituent elements in a molecule is called the empirical formula of that compound। नहीं समझा? हाँ C6H6 है, इसका empirical formula क्या होगा? C6H6 C3H3। और मिस्टर रुद्र, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? C2H2। क्या सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? C6 है H6 है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या है? नहीं समझा मिस्टर शिवांग? कार्बन और हाइड्रोजन की इसमें रेशियो क्या है? 1 हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलो बोलो। 1:1। 1:1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? या तो मैं ऐसे लिख दूँ C1H1, या मैं इसको सिर्फ CH लिखूँ। मिस्टर शिवांग नहीं समझ आया? ये इसका क्या था? ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए जरा। हमने फॉर्मूला किया था इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या था मिस्टर रुद्र? सर C2H C2H4।
रिवाइज किया करो बीच बीच हाँ में, H6 रिवाइज किया करो सर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है C2H6। इसका सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर CH3 ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी भी नहीं समझा। समझो इसका नाम क्या है C3H8 का? नहीं मिस्टर रुद्र, हाँ सर नाम क्या है C3H8 का? सब प्रोपेन पेन। वाश। बेटा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर C3H8 शाबाश। इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ये देखिए, ये हमने कंपाउंड लिखा था ना यहाँ पर C4H6O, C4H6O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका C2H3O हाँ, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, जो रेशो है वो सबकी होती है। ये 4 और 6 की तो 2:3 है, बट सर ये ऑक्सीजन का क्या करोगे? ऑक्सीजन तो नहीं जा रहा ना। C4H6 हाँ तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है? सेम नहीं समझ आ रहा सर? हाँ बेटा लेट अस अज्यूम, एग्जांपल ले लीजिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, C4H6O2। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? C2H3O मिस्टर शिवांग बताइए। C2H3 इसका तो C2H3 हो जाएगा दोस्त, बट आप इसका C2H3 नहीं कर सकते, और अगर करोगे भी तो फिजिकली इसका अगर करोगे भी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, अगर आप करना ही चाहते हो। नहीं, आपने ज़बरदस्ती की है कि मुझे इसका करना ही करना है। सॉरी, एक सेकेंड यार। तो अगर आप करना ही चाहते हैं तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो, बट वो भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, C2H3O1/2। नहीं समझा? समझो तो इस जो कॉमन रेशो है बेटा, जो कॉमन रेशो है, जो तीनों में से या कोई अगर कंपाउंड है, जैसे मैं अपनी तरफ से कोई कंपाउंड बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअल में है नहीं है, तो C4H8O16S5, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये 5 है, तो सेम ही रहेगा सेम ही रहेगा सर, सेम ही रहेगा। और अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता C4H8O16 और S8 होता, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाता मिस्टर शिवांग? CH2O3S2 सर CH2O4 और S2 नहीं CH2 समझा सर, ये 4 है। CH2O4S2 सॉरी, और फिर O4, फिर से लिख देता हूँ, CH2O4S2। मिस्टर रुद्र नहीं समझ आया? हाँ सर अभी तक ये समझ आया कि नहीं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हाँ होता समझ आया है? पक्का? हाँ ये नोट कीजिए, ये एग्जांपल नोट कीजिए, वाला एग्जांपल नोट कीजिए, ये वाला एग्जांपल नोट कीजिए। आज आपका चलता रहेगा, साथ में नोट करते रहेंगे तो फोकस बना रहेगा, तो सो जाओगे। हो गया सर मिस्टर रुद्र मुश्किल है? नहीं पक्का? हाँ अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें भी कोई ज्यादा हाई पावर वाली बात नहीं है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास C6H6 है, C6H6 है, मैं आपको बोलता हूँ कि इसका मोलर मास निकालिए, इसका मोलर मास कितना होगा? C6H6, C6H6 का।
बताइए। क्या हो गया भाई? मिस्टर चौहान बताइए। 78 78। ग्राम पर मोल। हम्म, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला का 14 ग्राम एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना आता है सर? मास, मोलर मास। मिस्टर रुद्र हाँ। बोलो भाई, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके हिसाब से मास कितना आता है, मोलर मास कितना आता है? 26। ग्राम कहाँ से 26 आ गया भाई? 14 ग्राम हेलो, हाँ सर। 13 होगा ना यार, 13 ग्राम पर मोल। क्या हो गया? कार्बन 12 होता है यार, याद है नहीं याद? याद है। कार्बन तो याद होना चाहिए, सबसे प्राइमरी है। जो पूरा हम रिलेटिव मोलर मास कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे तो कर रहे हैं कि कार्बन 12 है। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको 78 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 6। 6। तो सरप्राइजिंग लगा आपको? सरप्राइजिंग ये है सर कि इसको, इसका जो मोलर मास है, मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है उसको अगर एम्पेरिकल मोलर मास से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है? आपका रेशो का फैक्टर आ जाता है। नहीं समझ में आया सर? रेशो फैक्टर नोट कर लीजिए सर, ये हम फिर से यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे इसे। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। बेसिकली जो स्टोइकोमेट्री है, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, ये चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज है। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटर ये है कि अगर आप बेसिक मैथ से करने की कोशिश करें। आपने नोट कर लिया? हाँ सर। बेसिक मैथ से, यूनिटरी मेथड से इस पूरे चैप्टर को करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाता है। अगर आप फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है चैप्टर, क्योंकि फॉर्मूला ही इतना है, हर चीज़ के फॉर्मूले बनाते रहो, फॉर्मूले की खास जरूरत है नहीं। हम्म, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर, ये देखिए C2H6, क्या नाम है सर इसका? मिस्टर शिवांग क्या नाम है इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H6 का? CH3। CH3 शाबाश। C2H6 का मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना आता है? 30 ग्राम 50। कितना आता है सर? 24 plus 6 30 ग्राम पर मोल। और CH3 का ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका मास कितना आता है? 3। अरे 3। अबे क्या कर रहे हो? CH3, मिस्टर रुद्र, हाँ सर। CH3 का मास कितना होगा? CH3 का हाँ, सोए हो? 15। अरे कितना? 15। 15। 15, हाँ 15। तो 30 डिवाइड बाय 15 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2। 2। ये जो 2 है ये क्या है? रेशो फैक्टर। नहीं समझ आया सर? हाँ। नोट कीजिए सर फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। नोट कीजिए सर। हो गया सर। ये सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका नाम क्या है? इसका ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर,
तो मिथेनॉल का सर। बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। इथेनॉल। इथेनॉल सर, रिवाइज किया करो सर। ये वाला जो कार्बन है वो भी ऐड होता है सर। इसका मोलर मास क्या होगा सर? मिस्टर शिवांग बताइए। 48 ग्राम per minute. 48 ग्राम per minute. 60। मिस्टर शिवांग थोड़ा सोच समझ के बोलिए, जो दिमाग में आए वो लिखिए। ठीक है, ऐसे क्या आपने शिवांग जी बताइए। एक C2H4 आप CH3COH नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मोलर मास इसका हाँ बताइए कैसे निकाला आपने? 12 to the 24 plus 28 plus 32 कितना हुआ सर? 54 सर 54 ऐड कीजिए। 60 मिस्टर रुद्र नहीं समझ आया? हाँ सर। नहीं समझ आया समझ आया। तो सर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर। सर ये बताइए कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। बताइए। CH2 CH2। ओ। सर इसका मास कितना होगा? 30। कैसे निकाला सर? शिवांग जी बताइए। 12 plus 2 14 और 14 plus 16 और 30 अब सर अगर मैं 60 को 30 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 2। आपको लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ आया। इसको नोट कीजिए सर, इसी को यूज करके हमने आज का लेक्चर आगे बढ़ाना है। फटाफट नोट कीजिए सर। अगर मेरे पास मोलर मॉलिक्यूल का मुझे बताया जाता है, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल है, या अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला मास उसका बताया जाता है, अगर मुझे उसका मास पता है और मुझे ये पता चल जाता है कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है, उसका भी मैं मास निकाल लेता हूँ, तो दोनों की हेल्प से मैं रेशो निकाल सकता हूँ। हाँ सर नहीं समझ आ रहा? समझ आया। मैं बेसिकली आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस अस्यूम आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो आपको पता चला कि कोई कंपाउंड था, कोई कंपाउंड एक्स था। लेट अस अस्यूम आपको पता नहीं है, कोई कंपाउंड एक्स है, उसका जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 ग्राम। अब आपको ये पता चलता है कि इसका एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मास है, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 60। तो आप क्या करोगे? 60 को 30 से डिवाइड कर दोगे, हाँ 30 टू द 60 आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि CH2 जो है इनमें जो आपके कार्बन है उसको क्या बनना पड़ेगा? ट्वाइस। जो हाइड्रोजन है उसको क्या बनना पड़ेगा? 4 टाइम्स। ऑक्सीजन जो है उसको क्या बनना पड़ेगा? 2 टाइम्स। मिस्टर उधर नहीं समझ आया? समझ आया। सर अभी एक मैं इसका आपको सॉल्ट एग्जांपल बताता हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक सॉल्ट एग्जांपल करेंगे और फिर क्वेश्चंस करते हैं। बात समझ आ गई सर? हाँ सर। ओके। अब सर एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, जैसे यूजुअली ये देखिए, ये जो रेशो कांस्टेंट है, ये जो रेशो कांस्टेंट है, ये जो रेशो कांस्टेंट यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, ये जो रेशो फैक्टर आ रहा है, सॉरी, ये रेशो फैक्टर कई बार तो क्लीन आता है एकदम, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। कई बार क्या होता है मुझे थोड़ा गेस करना पड़ता है, जैसे 2.001 आएगा तो मुझे थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कितना होगा? 2। वो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? समझ आया। और ये भी समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ आएगा। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। देखिए
कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। ये बेटा जो परसेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली मास परसेंट है। मास परसेंट का मतलब ये क्या हुआ? मास परसेंट का मतलब ये हुआ, लेट अस अज्यूम, ध्यान से सुनिए, अगर आपने 100 ग्राम कंपाउंड लिया, उसमें जो हाइड्रोजन है वो कितना होगा मिस्टर रुद्र? हाँ जो हाइड्रोजन है वो कितना होगा, कार्बन कितना होगा और क्लोरीन कितना होगा? अगर आपने 100 ग्राम टोटल कंपाउंड लिया तो हाइड्रोजन जो है वो कितना होगा? परसेंटेज आपको दी हुई है 4.07%। हाइड्रोजन, कार्बन आपको दिया हुआ है 4.27%, क्लोरीन दिया हुआ है 71.65%। तो हाइड्रोजन कितना होगा, कितने ग्राम होगा? 4.07 शाबाश। क्लोरीन कितना होगा बेटा? 24.2 नहीं क्लोरीन क्लोरीन बोल रहा हूँ, सॉरी 71.5 सॉरी, कार्बन कितना होगा? 24.27 क्लोरीन कितना होगा? 71.65 मिस्टर रुद्र डाउट है? ओके, अब थोड़ी सी मेरी बात आराम से समझिए, आराम से समझिए, नहीं समझ आती तो दोबारा पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है, कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो है 4.707 ग्राम, जो कार्बन है वो है 24.27 ग्राम और जो क्लोरीन है वो है 71.65 ग्राम। मैं अगर, थोड़ा सोच समझ के बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 4.07 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल हाइड्रोजन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 24.27 ग्राम कार्बन में कितना मोल कार्बन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? और सर क्लोरीन, 2 क्लोरीन के 71.65 ग्राम में कितने मोल होंगे मिस्टर रुद्र? कैसे करेंगे? सर पक्का? हाइड्रोजन का 1 ग्राम में 1 मोल है। शाबाश। 4.07 को डिवाइड कर दोगे 1 ग्राम पर मोल से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 4.07 मोल। नहीं समझ आ समझ आया रहा? इसको डिवाइड कर दोगे 24.27 को, 12 24.27 को किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से कैसे कर दोगे? ये मैं अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहा हूँ, ये देखिए नीचे इसने 1.008 35.453 एग्जैक्ट फिगर दी हुई है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहा हूँ। 24.27 को करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 2 आ जाता है, 2 मोल आ जाता है। हाँ और मैं क्लोरीन जो है वो मैं अप्रोक्सीमेटली 35.5 लेता हूँ, 35 पॉइंट अगर 5 लिया और इसको 71.65 से मैंने डिवाइड किया 2 आया 35.5 में, तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। माय फ्रेंड, अब थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला या क्या नाम है इसका, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दीजिए जो आपको अच्छा लगता सर एच को हम राउंड करके 4 ले सकते हैं। है। शाबाश। और कार्बन को सी क्या ले टू सकते हैं सर? टू C2 रहेगा और क्लोरीन को सर क्या ले सकते हैं? 2। नहीं समझ में आया। हाँ सर और इसको, क्योंकि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए? लोएस्ट रेशियो CH2C मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया। समझ गए पक्का? हाँ सर दूसरा एग्जांपल बताऊं मैं आपको? हाँ तो ये टेक्स्ट बुक में वही आपको करके बता रहे हैं, वो आप आराम से पढ़ते रहिए। ये देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यूजुअली आपको जो फिगर आएगी वो ऐसी फिगर आएगी, वो तो हमने एक रफ फिगर ले लिया तो ऐसे कर दिया। जब आपके पास बेटा ये वाली फिगर आती है तो आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, जो सबसे ऐसे आपके पास फिगर्स आएंगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर को बाकी के जो नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास यूजुअली एक फिगर आ जाएगी, जैसे यहाँ पर एक फिगर आ जाएगी 2:1:2, अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाएगी। नहीं समझ आया सर? हाँ पक्का? हाँ सर
तो sorry, तो ये लिखा हुआ है CH2Cl एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब देखिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो CH2Cl निकला, ये जो CH2Cl निकला, इसके हिसाब से सर मास कितना बनता है? कैसे निकालेंगे मास? 12 प्लस 214 प्लस 2 प्लस 35. 35.5। मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा समझ गया। बेटा, इसको अगर ऐड करके आप करोगे 49.5 है। हम्म अब ये देखिए इसने लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96। 98.96। तो एक रफ फिगर मुझे बताइए कि आपका रेशो फैक्टर जो है वो कितना होना चाहिए? मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा। समझ गया। 2 होना चाहिए। 98.96 को 98.96 को डिवाइड करोगे 49.5 से, ठीक है, 2 आ रहा है सर। अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। हम्म ठीक है, यही हमने पहले निकाला था C2H4Cl। हम्म अब थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए C2H4Cl2 का मैं मास निकालता हूँ, मोलर मास। हम्म तो 2 into 12 क्या होगा? 24 24 प्लस क्या होगा? 28 प्लस 35.5 into 2 क्या होगा? 71 99 आ रहा है। ये देखिए, तो प्लीज समझिए स्टोकोमेट्री अगर आप दिमाग लगाएंगे, अगर दिमाग लगाएंगे तो जल्दी होगा। अगर फॉर्मूले के चक्कर में पड़ गए तो बेटा गुम हो जाओगे, नहीं समझ आया। हाँ और जब तक आप मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखते रहोगे आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। जिस दिन आप नहीं रखोगे आपके क्वेश्चन होने बंद हो जाएंगे। सर डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ ठीक है, एक और आपको मैं एग्जांपल समझाता था। देखिए, अ कंपाउंड विद मोलर मास 159, जो मोलर मास है वो कितना है? 159। तो ये जो 159 है ये कितना होगा? 159 ग्राम पर मोल। हम्म प्लीज इसको लिख लीजिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन sample of compound is taken to be 100 ग्राम। यूजुअली हम ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जब ये परसेंट आता है तो फायदा क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है कंपाउंड विद मोलर वॉल्यूम 159 वाज फाउंड टू कंटेन 39.62% कॉपर। अब बेटा 39.62% जो है वो क्या है? कॉपर है, हाँ परसेंटेज में है। मैं इसको ले लेता हूँ 100 ग्राम। हम्म 39.62% कॉपर है, तो कॉपर कितने ग्राम हुआ बेटा? 39.64 सल्फर कितना हुआ? 20.30 20.13 अभी एक आपको यूजुअली ये सम्स में आपको थोड़ा दिमाग होना चाहिए, एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए ये ऑक्सीजन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको क्या लगता है क्यों लिखा हुआ है? मिस्टर बताइए। कंपाउंड के साथ ऑक्साइड फॉर्मूला मिस्टर बताइए। 39.62% कॉपर है, 20.13% क्या है? सल्फर है। तो ये कितना टोटल परसेंटेज बनता है? so 59.75 तो बाकी क्या है सर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है सर? 100 माइनस 59.75। चलो तो नहीं समझ आ रहा, समझ गया। कितना हो जाएगा सर? सर मुश्किल है? नहीं कैलकुलेशन ठीक है मेरी? हाँ ठीक, ठीक है।
अब सर मुझे ये जो कॉपर है सर, इसके मुझे क्या बनाने हैं? कॉपर के क्या बनाने हैं सर? मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल सल्फर के क्या बनाने हैं? ऑक्सीजन के क्या बनाने हैं? मोल्स बनाने हैं मिस्टर रुद्र। क्या बनाने हैं? मोल्स। मोल्स बनाने हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल याद रखिए, H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? 2:1। रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? 2:1। तो अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है कि सर वाटर जो है वो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 3:5 है। लेट अस अज्यूम आप किसी एलियन प्लैनेट पे, एलियन प्लैनेट पे वहां का जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो है 3:5 मोल्स। तो उस एलियन प्लैनेट में ये जो वाटर है इसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका रुद्र नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर। सर ये एग्जांपल है सिर्फ, इसको ये मत सोचना कोई हमने ढूंढ लिया प्लैनेट। तो मुझे सर 39.62 ग्राम के क्या बनाने हैं? मोल। तो कैसे बनाऊंगा सर? तो कॉपर का पहले कितने मतलब कितने ग्राम्स है तो एक मोल में वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना 39.62 डिवाइड बाय 63 मोल। नहीं समझ में आया। पड़ेगा। ऑक्सीजन सल्फर के कितने मोल्स होंगे सर? सल्फर के कितने मोल्स होंगे सर? इसका जवाब बताइए। 20.13/32. मिस्टर रुद्र नहीं समझ आ रहा। समझ। ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे सर? So 40.25/16. नहीं समझ में आया सर। समझ आया। सर कल हमने क्वेश्चन किए थे ना जिसमें हाँ। हमने ग्राम्स को मोल में बनाया था। तो ग्राम को अगर आपने मोल में बनाना है, अगर ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, कल काफी क्वेश्चन किए थे। हाँ। हो सके तो दोबारा फिर एक बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने ग्राम को, मैं तभी आपको फॉर्मूला नहीं करा रहा, मैं चाहता हूँ कि आप समझ के करो। अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम कोई बोलता है कि मेरे पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर के मैंने अगर देखना है कि कितने मोल्स हैं, तो कैसे करूंगा सर? पहले उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना शाबाश। डिवाइड बाय पड़ेगा। मिस्टर रुद्र, इसके मोल्स कितने हैं? रिवाइज नहीं करते? हाँ जी बताइए। 18। शाबाश। 1000/18. देखिए सर, आप अगर यूनिट्स लिखेंगे तो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। ये देखो, ये ग्राम और ग्राम कट जाएगा, ये मोल ऊपर जाके ये आ जाएगा। तो कितने मोल्स होंगे? 1000/18 मोल्स। नहीं समझ आ रहा सर? समझ गया। तो बस वही मेथड हम कर रहे हैं कि 39.62 ग्राम था, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर। इसको 20.13 को डिवाइड कर रहा हूँ 32 से, 40.25 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 16 से। नहीं समझ आया सर? समझ आया। अब सर कैंसिल लीजिए, कैंसिल लीजिए और मुझे इसका बताइए क्या आंसर आता है। 0.63. 0.63। 0.6288 आया। शाबाश। आगे बताइए। 0.62 moles. 0.62 moles. 0.63 आ रहा है सर। 2.52 moles. मिस्टर रुद्र यही आ रहा है? सेकंड वाला 0.629 है तो फिर एक 63 सेकंड लेकिन सर, एक सेकंड दोस्त, मैं अपना वो साइंटिफिक कैलकुलेटर देखता हूँ। ये मैंने अभी दूसरा कैलकुलेटर यूज करा। 69
0.62 divided by 63 equal to 0.628. 0.628. 0.628. और इसमें क्या आता है सर? 30.13 divided by 32 is equal to 0.629. हम्म, यहाँ पर क्या आता है सर? 40.25 divided by 16 is equal to 2.515. हम्म, 2.515. तो सर उधर यही आता है. हाँ सर. ओके. अब सर मैं क्या करूंगा? जो सबसे छोटा नंबर मेरे पास है उसको लूंगा और इसे डिवाइड करूंगा. हम्म, आप समझ आ रहा है? आपको ये देख के समझ आ रहा है कि इसकी और इसकी रेशो क्या है सर? सेम है. सेम है सर. 1:1 है. तो ये तो 1:1 होगा. हाँ. अब सर मुझे ये 2.515 को 2.515 को 2.515 को डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से. हम्म, 0.628 से. हाँ. 0.628 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ क्या आता है. 2.515 डिवाइड बाय 0.628 इक्वल टू 3.42. बेटा 4 आ रहा है. 4 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 4. करो. 2.515 को डिवाइड करो 0.628 से. देखो 4.00 आएगा. आया ना? So 3.425 आ रहा था फिर इतना. इसको डिवाइड कर रहे हो आप. ये 2.515 है आपके पास. हाँ. इसको किससे हाँ. डिवाइड करोगे? 0.628 से करोगे ना बेटा. हाँ सर. तो कितना आंसर आएगा? हाँ. कितना आया? बोलिए. पर 2.5. 4.00. तो ये 4 आ गया. आपको समझ आया मैंने क्या किया? हाँ सर. ये सर जो कॉपर है आपका वो कितना होना चाहिए? 1. हम्म, सल्फर है कितना होना चाहिए? 1. तो ऑक्सीजन है वो कितना होना चाहिए? 4. हाँ. तो ये जो आप लिखोगे CuSO4 ये सर क्या होगा आपका? कौन सा फॉर्मूला होगा? मिस्टर रुद्र. हाँ सर. एम्पिरिकल फॉर्मूला. हम्म, और हमने निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर? तो इसका रेशियो फैक्टर फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई. शाबाश सर शाबाश. तो रेशो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? मिस्टर शिवांग बताइए. रेशियो फैक्टर निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया सर. अच्छा. अकाउंट विद मोलर वॉल्यूम. मोलर मास आपको दे दिया 159. So 159 upon इसका ये जो CuSO4 है, ये जो CuSO4 है सर, इसका निकाल लीजिए. मोलर मास कितना निकलता है सर? 95 63 plus 32 plus 4 into 16. मिस्टर मतलब कितना आंसर आता है? 132. 132. हम्म, कितना आता है? गड़बड़ तो नहीं? हाँ 63 सर. हाँ. 32 सर 64 रॉन्ग है. 159 है ना सर. 612 159. हाँ. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपका फैक्टर है, रेशो फैक्टर है, वो कितना है? तो रेशो 1. फैक्टर कितना? 1 है. तो फॉर्मूला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम ही रहेगा. सही नहीं रहेगा सर. CuSO4 नहीं समझ में हाँ. आया सर. समझ आया. पक्का. हाँ सर. ये देखिए सर. ये देखिए. CuSO4 CuSO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सर. वो केमिकल फॉर्मूला के सेम है. हम्म, नहीं समझ आया सर? समझ आया. तो सर इसके ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. डरिए मत. करना नहीं है आपने. थोड़ा सा टेढ़ा है. थोड़ा सा टेढ़ा है. वाईफाई बंद कर दीजिए. थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है. ये क्वेश्चन कीजिए सर. ये
चलिए एच कीजिए, आई कीजिए, चल आई कीजिए चल। शिवांग कैसे कर रहे हो? जी चलो कैसे यूज करो, रेशो निकालो। atomic mass है मास होना चाहिए। हाँ, ये बीट पता नहीं क्यों। सर रुद्र हाँ सर। क्या चल रहा है सर? ये स्टेप कर लिया आपने यहाँ तक? हम्म। हम्म। ये 1.887 आया, हाँ ये 0.942 आया, हाँ। ये 2.831 आया। हम्म। तो कॉमन रेशो निकालने के लिए, रेशो फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा? 0.942। बेटा इसको लेके मैं पहले तो इससे डिवाइड कर दूंगा, हम्म। तो आंसर क्या आया? 1.887 डिवाइड बाय 0.942 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाता है। हम्म।
अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया। हाँ और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आता है? 2.831 डिवाइड बाय 0.942 इज इक्वल टू ये आ जाता है बेटा। हाँ तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Na2CO होती है। देखिए इसमें सिंपल है, NaCO। आपने इसको इसको सबसे छोटे वाला है इसको बोल दो 1। तो जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा? 2 शाबाश। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 3 3। इसको ये 1 को लेते नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं Na2CO। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया। समझ आया। ये इसका हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम्म, अब लेट अस अज्यूम, थोड़ा सा बात मान लीजिए, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। यहाँ पर सपोज लिखा होता कि जो सब्सटेंस है उसका लेट अस अज्यूम हमें मोलर मास पता था। मोलर मास पता था। तो अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता तो वो कैसे निकालते? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते? सही मिस्टर शर्मा? रेशियो फैक्टर निकाल दो। रेशो फैक्टर निकालते। इसका आप मास निकाल लेते। हाँ वो दिया हुआ ये सपोज y था, हम्म, ये आपको दिया होगा हम्म, x है। तो x को डिवाइड करते हैं y से, कोई रेशियो फैक्टर आ जाता है। लेट अस अज्यूम ये जो रेशियो फैक्टर आता 3 आता, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाता? शाबाश, Na6C3O9। शाबाश, शाबाश। अब ये करिए, दिमाग लगे थोड़ा सा। अच्छा टॉपिक है, बार आता है। आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे तो भी आएगा। तो इसको करने का जो सबसे अच्छा स्टाइल है वो ये है कि जितने कम हो सके उतने फॉर्मूले याद करिए। उससे आप लॉजिक समझेंगे तो आपसे जल्दी होगा। अगर फॉर्मूले के चक्कर में घुस गए आप तो ये टॉपिक फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जिनके परसेंटेज रेशो सब अगर आपको नहीं कैलकुलेट आता, वो अगर बेसिक मैथ्स आपका वीक है तो ये टॉपिक समझ नहीं आता है। तो इसको छोड़ दो और पहले रेशो और परसेंटेज सीख करो। ये बेसिकली केमिस्ट्री कम है और मैथ्स ज़्यादा है। बेसिक अरिथमेटिक जो है वो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अरिथमेटिक के फंडे अगर आपके वीक हैं तो ये आपको बहुत उपयोगी रहेगा। ओके सर। ये एक तो ये ये एटॉमिक वेट इसको आपने इसको एटॉमिक वेट नहीं बोला, आपने इसको एटॉमिक मास बोला। एटॉमिक मास बोला सर। हमारा जो वेट है वो तो फिजिक्स में हमें बताया गया है। फिजिक्स में, ग्रेविटी। यस सर, फिजिक्स में मास होता है केजी और वेट होता है न्यूटन। ये गलती आपने नहीं करनी। हाँ इसको कभी एटॉमिक वेट नहीं बोलना, एटॉमिक मास है। मास है बुक्स में लिखा होता है बट आपने उसको नहीं बोलना, एटॉमिक वेट। समझ आ गया सर? हाँ सर। ओके। Assuming the atomic weight of a metal M to be 56. करिए। Find the empirical formula of its oxide. तो आप ये मान लीजिए कि मेरी जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, वो है MO। MO। तो आप क्या करेंगे? 100 ग्राम लेंगे MO का। लेट 100 ग्राम MO। अगर 100 ग्राम MO लेंगे तो उसमें M कितने ग्राम होगा सर? 70 शाबाश। और ऑक्सीजन कितना होगा सर? 30 ग्राम। शाबाश। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M क्या होगा? 70.56. शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मिस्टर रुद्र, हाँ सर।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? तो 30/16 30/16। रेशो बताइए सर कितना? 3.75 ये क्या आ रहा है? जब 7 ये कितना आता है? 1.25 1.25। और ये कितना आता है सर? 2.5 2 पॉइंट 3.75 सॉरी सॉरी 2.5 2.5। तो दोनों की रेशो क्या आती है सर? 3.75 रेशो क्या आती है सर? 1.25 to 2. रेशो आती है सर मेरी 1.25 टू 2.5। 2.5 तो क्या आती है सर? 1.25 टू द कुछ गड़बड़ है क्या? ये 16 0.5 एक हो गया। एक सेकेंड सर, कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड सर। 70 डिवाइड बाय 56 इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1.875 है सर। सुनो सर, करके हाँ देखिए सर जरा, करके देखिए 1.875 आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए जरा। हाँ कॉमन रेशो हमारी कितना आता है? कॉमन रेशो कितनी आती है हमारी? कॉमन रेशो आती है सर, छोटे को बड़े से करूँगा 1.875 डिवाइड बाय 1.25। ये सर कितना 1 आता आ है? रही है 0.67 1 पॉइंट नहीं नहीं एक वन मिनट पॉइंट एट सेवन फाइव डिवाइड बाय 1.85। ये आएगा सर 1.5। 1.5 हाँ अब देखिए सर, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? एम ओ एम मेरा 1 रहेगा क्योंकि ये छोटा था, लेसर था। ये मेरा बड़ा था। तो मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम ओ और ऑक्सीजन कितना है? 1.5। हम्म, अब ऐसे फॉर्मूले लिखे नहीं जाते, तो आप क्या करोगे? इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? M2O3 M2O3। नहीं समझ में आया। हाँ सर हाँ ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं सर। ये कर लेते हैं, के करते हैं सर, के करते हैं सर, करिए। ये सारे क्वेश्चन में सर, आप पहले जब भी परसेंटेज दिया हो तो आप परसेंटेज में क्या कर लीजिए कि 100% बनता नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल इसमें 100% नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज होगा। सर नहीं हाँ समझ आया? समझ तो रहा वो हूँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कई बार जो ऑथर है वो आपको कंफ्यूज करेगा। हम्म, अगर आप गलती करेंगे तो एग्जामिनर है वो हंसेगा आपके। इसका अगर आप टोटल करेंगे, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो सर टोटल कितना आता है? 73.37। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीजन है वो रेस्ट है। रेस्ट हम्म, मतलब -100 करेंगे तो कितना है? 26.63। हम्म, मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा? समझ रहा हूँ परसेंटेज है सर,
परसेंटेज है, प्लीज उसको एक बार चेक कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। नाइट्रोजन का, सॉरी सर, नाइट्रोजन का लिख लीजिए 14, नाइट्रोजन का लिख लीजिए 14, नाइट्रोजन का लिख लीजिए 14। तो यूजुअली ये क्वेश्चंस में जान के कंफ्यूज करने के लिए कई बार बीच में जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, जो एक कंपाउंड है उसके बारे में चुप हो जाता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार परसेंटेज मैच कर रही है नहीं कर रही है। परसेंटेज मैच करके ही सम शुरू कीजिए, नहीं तो सम मत कीजिए, तो एनीवेज आप गलत ही करोगे। मैं निकाल रहा हूँ सर मोल, मोल निकाल रहा हूँ, फिर मैं निकालूंगा मोल रेशो। मोल रेशो निकालने के लिए सर मैं सबसे जो लीस्ट है उसको डिवाइड करूंगा सर, 664, मोल ये सर। CH4N2O आ रहा है। बेटा एक सेकंड, मैं एक बार देख लूँ, हाँ 6 ये सर। तो 6.7 मोल ही रहेगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 6.67 डिवाइड बाय 3.333, क्या था? ठीक है सर, हाँ सर। लोअर से मल्टीप्लाई करूंगा, हम्म। लोअर से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सर डिवाइड करेंगे नहीं? हाँ सर सर सर, ये मेरा लोएस्ट है सर, हम्म। तो ये तो 1 आ जाएगा सर, हम्म। ये भी 1 आ जाएगा, फिर मैं 6.7 को डिवाइड करूंगा बेटा 1.664 से, तो ये आता है सर 4.02, और 46.67 को मैं डिवाइड करूंगा सर 14 से, तो ये कितना आ जाता है 36.67 को 46.6 नहीं 3 सॉरी सर 3.33, 2 आ रहा है, 2.00। मैंने उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। 3.333 को मैं डिवाइड करूंगा 1.6642, तो मेरा आंसर आएगा। 2.0। तो सर मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनता है, CH4N2। OCHN, ऑक्सीजन के नीचे 1 है, कार्बन के नीचे 1 है, हाइड्रोजन के नीचे 4। 4 है, और नाइट्रोजन के नीचे 2 2। है। और यूजुअली ये कंपाउंड्स में आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन करेंगे तो कार्बन पहले ही लिखा जाता है, CH4N2O। उत्तर मतलब नहीं समझ में आया समझ आया। पक्का? हाँ सर। डाउट है? नहीं। लॉजिक समझ आ गया? हाँ सर। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, मैथ्स ज़्यादा है और केमिस्ट्री कम है। 100 ग्राम कंपाउंड मान लीजिए, 100 ग्राम कंपाउंड मान लीजिए, 100 ग्राम कंपाउंड मान लीजिए, 100 ग्राम कंपाउंड में ये 100 ग्राम कंपाउंड में 26.63% ये है, कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है, नाइट्रोजन ये है। परसेंटेज एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, वो गलती मत कीजिए, ये 100% होना चाहिए। उसके बाद मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए। उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दीजिए, उससे आपकी रेशो आ जाएगी। ये जो है बेटा, ये हमारा क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ। तो इस
इसका अगर हम इसके हिसाब से मास निकालें तो इसके हिसाब से हमारा मास कितना आता है? 12 प्लस 4 प्लस 14 सॉरी 14 इंटू 2 प्लस 16 कितना आता है ये? 28 यहाँ पर है, 60 28 यहाँ पर है, 30 यहाँ है, 28 प्लस so 40 plus 40 20 40 40 प्लस 40 होगा 60 60 ग्राम पर मोल आता है। हाँ ये 60 ग्राम पर मोल है, मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी 60 है। तो ये जो मेरी रेशो है, ये जो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यही मेरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नहीं समझ में आया सर? समझ गया पक्का? हाँ सर एक क्वेश्चन और करते हैं सर, फिर छुट्टी करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो एल पार्ट है आप शुरू कर दीजिए, एल पार्ट शुरू कर दीजिए, एल पार्ट शुरू कर दीजिए। एल पार्ट शुरू। तो मैं इसको पहले चेक कर रहा हूँ कि 100 ग्राम बनता नहीं बनता सर। 100 ग्राम बन जाता है। अब सर ये जितने भी हैं इन सब की मैं मोल बनाऊंगा। मेरे हाइड्रोजन का तो सिंपल है, हाइड्रोजन के तो 9.09 मोल्स बन गए, मोल बन गए। ऑक्सीजन के सर 36.36 डिवाइड बाय 16 2.27 कितने बनते हैं सर? 2.27 फिर 2.27 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 2.27, 2.272 मोल्स। फिर सर मैंने कार्बन लिया, कार्बन को किया 54.55 डिवाइड बाय 12, कितना आता है सर? 4.545 54.55 divided by 12 is equal to 4.546, 4.546। सबसे छोटा नंबर ये है सर, इससे मैं डिवाइड करूंगा तो हाइड्रोजन को मैं डिवाइड करूंगा तो हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर? सॉरी क्या सर? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, हाँ कम ऑक्सीजन है सबसे छोटा है सर। तो सबसे सॉरी यार, सबसे छोटा नंबर मेरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरा सबसे छोटा है सर, तो इससे मैं डिवाइड करूंगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 9.09 डिवाइड बाय 2.272 इज इक्वल टू 4। और कार्बन जो है मेरा सर 4.546 डिवाइड बाय 2.272 इसको क्या आ जाएगा? तो मेरा इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बन गया सर इस कंपाउंड का?
C2H4O। तो चलो उधर ठीक है। हाँ सर। इस हिसाब से मेरा जो मास बनता है वो क्या बनता है, 12 to the 24 प्लस 4 प्लस 16 44 कितना बनता है सर? 6 4 10 14 44। 44 और मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना सर? 88। 80 तो मेरा रेशो फैक्टर कितना आता 2 है? रेशो फैक्टर है सर मेरा 2। C4H8O2 शाबाश शाबाश। तो इसको सर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? रेशो फैक्टर से। सर। हाँ तो ये क्या बन जाएगा सर? C4H8O। O2 नहीं समझ में आया सर। समझ आया। पक्का? हाँ सर। ठीक है मिस्टर रुद्र, कल मिलते हैं, छुट्टी कीजिए। हाँ, सर।